बहुत बहुत स्वागत है निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पे। खास करके इस चैनल में आपको स्वास्थ्य संबंधित सभी गतिविधियों की जानकारी, जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के संबंध में जानकारी हम देते हैं। हमारा हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, चाहे जैसे हो या जितने भी लोग ऑनलाइन एंट्री से रिलेटेड हैं, उन तमाम लोगों के हाथों तक ये वीडियो आसानी से पहुँचे और वो इस वीडियो के माध्यम से सीख सकें। जो नए नए जो टूल्स हैं, नए नए जो ऐप्स हैं, नए नए जो प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, उन तमाम की ऑनलाइन एंट्री और उन प्रोग्राम स्वास्थ्य गतिविधियों की जानकारी वो जान सकें। इस हेतु इस चैनल का उपयोग हम कर रहे हैं। चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं आरसीएच अनमोल में जो नया फील्ड HBSAG के बारे में बताना चाहूँगा। HBSAG एंड HBIG इम्प्लीमेंटेशन, ये आरसीएच पोर्टल पर एक नया टेस्ट इंक्लूड किया गया है। जो प्रेग्नेंट वुमेन जो PG2 पेज पर यह नया फील्ड जोड़ा गया है। आरसीएच पोर्टल पर इस टेस्ट का एंट्री करना है और ये नया एंटीजन है, तो मैं सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता से निवेदन करूंगा कि आप इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लें और जब एंट्री करते समय इसको विशेष ध्यान दें। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करें कि HBSAG एंड HBIG क्या होता है। HBSAG हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। यह टेस्ट एक रक्त परीक्षण होता है जो हेपेटाइटिस बी वायरस की सतह पर मौजूद होने वाले एंटीजन HBsAg की उपस्थिति की जांच करता है। एक सकारात्मक परिणाम वाली HBsAg टेस्ट का मतलब होता है कि व्यक्ति हेपेटाइटिस बी संक्रमित है, जो पॉजिटिव है, और उन्हें अन्य लोगों को यह संक्रमित करने की संभावना होती है। HBIG एक खुराक हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोब्यूलिन। यदि यह 2 दवाएं नवजात शिशु को जन्म के प्रथम 12 घंटों में दी जाए तो वह जीवन भर हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से बचे रहने की 90% अवसर रहते हैं। तो हेपेटाइटिस बी वायरस से बचने के लिए ये जो इंजेक्शन है ये लगाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोब्यूलिन, ये 2 नाम हैं, ये हमें याद रखने की ज़रूरत होगा। कई बार क्या होता है कि इतने कठिन जो नाम होते हैं, वो याद भी नहीं रहते और हमें समझ भी नहीं आता। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोब्यूलिन, इसके बारे में जानकारी। आइए आगे हम आरसीएच पोर्टल में इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, कैसे हम करेंगे, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे होंगे जो प्रेग्नेंट वुमेन का, यहाँ पे आप अगर स्क्रीन में देखेंगे तो प्रेग्नेंट वुमेन फेज 2 में देखिए जो जानकारी है, वहाँ पे एक नया फील्ड ऐड हुआ है। यहाँ नीचे आप देखिए स्क्रीन में HBsAg प्रदान किया गया है। यह अनिवार्य रूप से दायर किया गया है और उन लाभार्थियों के लिए लिया जाएगा जो वर्तमान मामले में जिनकी LMP डेट 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद आती है। ध्यान दीजिए, जिसका LMP डेट 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद आती है, उनके लिए ये रिपोर्टिंग किया गया है और आने वाले सभी के लिए वो रहेगा। एक कॉम्बो प्रदान करता है, कॉम्बो बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, कि जहाँ उपयोगकर्ता को जो टेस्ट है वो जांच पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है का चयन करना होता है। जैसे अपन लिखते हैं ना, टेस्ट डन, तो यस और नो ये लिखना होता है। अगर हम यस चुनते हैं तो वहां पे आपको एक रिजल्ट भी देना पड़ेगा। जब आप टेस्ट हुआ बोलेंगे तो आपको एक रिपोर्ट देना पड़ेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भरना होता है। LMP तारीख भरने के लिए PG2 पेज पर जाएं और HBMAG टेस्ट कॉलम में प्रवेश किए बिना सेव करने का प्रयोग करें, तो आपको देखेंगे कि उपयोगकर्ता को अलर्ट मिलेगा, क्योंकि HBsAg टेस्ट आपको चुनना होगा। ठीक है,
तो हमने क्या बताया यहाँ पे PG2 पेज में आपको जाना है। PG2 पेज में आप जब जाएँगे तो HBSAG वहाँ आपको चुनना होगा और ये 1 अप्रैल 2022 जिसका LMP डेट है उसके बाद से ये लागू हो गया है। यहाँ एक कॉम्बो टूल्स आपको दिया गया है कि टेस्ट हुआ या नहीं, यस और नो। यदि यस करते हैं या नो करते हैं तो आगे हम देखेंगे क्या होगा, यस करते हैं तो आगे हम देखेंगे क्या होगा। पर यहाँ पे जो कॉम्बो टूल्स में आपको जो रिजल्ट है अगर टेस्ट डन लिखते हैं तो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव आपको डालना होगा। उपयोगकर्ता को HBsAg परीक्षण या तो संपन्न या पूर्ण नहीं का चयन करना होगा। यदि संपन्न चुना जाता है, यदि यदि टेस्ट हुआ है सुना जाता है, तो परीक्षा परिणाम को नेगेटिव या पॉजिटिव भरना होता है। यूजर को ये दोनों रिजल्ट में से किसी एक को चुनना होगा। यदि नेगेटिव परिणाम चुना गया हो, तो उपयोगकर्ता PG2 विवरण सहेजने में सक्षम होगा और शिशु बाल पंजीकरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिशु बाल पंजीकरण पृष्ठ पर जब आप जाएंगे तो सिस्टम HBIG तारीख दर्ज करने के लिए संकेत नहीं देगा और HBsAg पॉजिटिव परीक्षा परिणाम के साथ यह अनिवार्य होगा। ये क्या मतलब इसका? जब आप नेगेटिव चुन लेते हैं या अभी टेस्ट नॉट डन चुन लेते हैं तो कोई आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन और अगर आप टेस्ट डन लिखते हैं तो और आप उसको बच्चे को जो है उस समय अगर आप नेगेटिव का परिणाम चुनते हैं तो आप बच्चे के लिए तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव का परिणाम चुनते हैं तो आपको HBIG जो शिशु और बाल पंजीकरण पृष्ठ पर जा करके HBIG तारीख आपको डालना अनिवार्य होगा। यदि उपयोगकर्ता पॉजिटिव परीक्षा परिणाम का चयन करता है, तो उपयोगकर्ता को शिशु बाल पंजीकरण के समय बच्चों के लिए HBIG तारीख भरना अनिवार्य होगा। इसलिए होगा क्योंकि वो पॉजिटिव है। ठीक है? तो आप यहाँ पे देखिए HBIG टेस्ट डन तो यहाँ पे HBIG का आपको तारीख डालने के लिए दे रहा है, रिजल्ट में पॉजिटिव लिखा गया है। ठीक है? आगे हम देखेंगे यदि उपयोगकर्ता नहीं हुआ मतलब उन्होंने नॉट डन लिखा तो यह फील्ड गैर अनिवार्य हो जाता है और इसलिए परीक्षण परिणाम HBIG जैसी कोई और मान्यता भरने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो नॉट डन लिखा है तो आपको कोई डेट वगैरह देने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने तो टेस्ट किया ही नहीं है और फिर आप सेव करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जनरल इंफॉर्मेशन PG2 का ये अभी हम इस पर थे। अब आगे हम देखेंगे कि जो इन्फेंट है बच्चे पे इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है? अब बच्चे में जैसे ही हम उसका बच्चे में जब इन्फेंट डिटेल्स में जाते हैं, तो लास्ट में आप जब कॉलम देखेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम दे रहा है, ठीक है? ये HBIG डोज, ठीक है? HBIG डोज, HBIG फील्ड दिखाने वाले अगले 2 आंकड़े शिशु और बाल पंजीकरण पृष्ठ को फ्रीज कर दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि PG पृष्ठ पर HBsAg को नहीं हुआ था, नेगेटिव के रूप में लिया गया था। इसीलिए यहाँ पे ये डोज जो है आपको फ्रीज हो गया है, इसमें कोई आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आगे देखेंगे तो शिशु और बाल पंजीकरण पृष्ठ दिखा रहा है जहां उपयोगकर्ता को HBIG तारीख भरने की आवश्यकता होगी क्योंकि लिंक की गई मां के HBsG परीक्षा परिणाम में पॉजिटिव दिया है। क्या मतलब हुआ? जहां आपका HBsAg परीक्षा जो टेस्ट हुआ वहां अगर पॉजिटिव का रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन पार्ट में आएगा और चाइल्ड रजिस्ट्रेशन पार्ट में HBIG तारीख भरने के लिए आपसे पूछा जाएगा। यहाँ आप देखेंगे तो HBIG डोज का तारीख जो है यहाँ पे आपको डाला गया है इन्फेंट डिटेल में, ये स्टेटस में आपको तारीख डालना पड़ेगा। कृपया ध्यान दें, उपयोगकर्ता को शिशु पंजीयन या बाल पंजीकरण पृष्ठ पर HBIG तारीख भरनी होगी। इसमें से किसी भी पेज पर अपडेट करने का असर दूसरे पेज पर भी दिखेगा। यहाँ पे जो आप अपडेट करेंगे उसका इम्पैक्ट भी जो है दूसरे पेजों पर भी आपको देखने को मिलेगा।
अब हम थोड़ा सा HbSAg एंड HbIg वैलिडेशन के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। यदि हेपेटाइटिस बी को पिछली बीमारी के रूप में चुना गया है, तो HbSAg परीक्षण और परिणाम फील्ड फ्रीज कर दिए जाएंगे। परिणाम फील्ड स्वचालित रूप से पॉजिटिव के रूप में चयनित होगी और HbSAg परीक्षण फील्ड संपन्न के रूप में हो जाएगी। HbSAg परीक्षण तिथि एक गैर अनिवार्य फील्ड के रूप में खुली रहेगी और उपयोगकर्ता के पास तिथि चुनने का विकल्प होगा, अन्यथा यह रिक्त हो सकता है। इन फील्ड में परिवर्तन तब तक किया जा सकता है जब तक डिलीवरी तिथि दर्ज नहीं की जाती है। एक बार डिलीवरी तिथि दर्ज हो जाने पर हेपेटाइटिस बी से संबंधित सभी फील्ड हमेशा के लिए फ्रीज कर दी जाएंगी। ठीक है, डिलीवरी के पहले आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं किसी प्रकार की अगर कोई त्रुटि है। जो डेटा है 1/4/2022 से शुरू और वर्तमान मामले सभी में यदि HbSAg हेपेटाइटिस बी फील्ड अपडेट नहीं किया गया है, तो सिस्टम इन फील्ड को अपडेट करने की अनुमति देगा, भले ही डिलीवरी तिथि पहले ही दर्ज की गई हो। एक बार जब ये फील्ड अपडेट हो जाएंगे, तो उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा और दोबारा अपडेट नहीं किया जा सकेगा। इन फील्ड को सहेजते समय उपयोगकर्ता से पुष्टि ली जाएगी। ये देख समझ लीजिए इसको सभी, क्योंकि 1/4/2022 से शुरू होकर के वर्तमान सभी मामले में HbSAg हेपेटाइटिस बी फील्ड को अपडेट करने के लिए सिस्टम आपको अनुमति दे रहा है। तो ये आप इसको कर लें और सभी अपने फील्ड में अपडेट कर दें, क्योंकि एक बार अपडेट हो जाने के बाद दोबारा ये नहीं नहीं करने देगा। तो इसीलिए एक बार इस फील्ड को आप अपडेट कर लें। एक बार HbSAg पॉजिटिव या हेपेटाइटिस बी फील्ड अपडेट हो जाने पर उपयोगकर्ता को शिशु बाल पंजीकरण पृष्ठ पर HbIg खुराक की तारीख दर्ज करनी होगी। यदि HbSAg पॉजिटिव हेपेटाइटिस बी पेज 2 पर अपडेट हो जाता है, तो HbIg खुराक तिथि फील्ड अनिवार्य हो जाती है। ठीक है, मतलब दोनों चीजें आपको करनी है, एक तो जो PG2 पेज में और दूसरा शिशु बाल पंजीकरण में। ठीक है, यदि किसी गर्भावस्था के मामले में हेपेटाइटिस बी की जांच की गई है या HbSAg परिणाम पॉजिटिव है, तो लाभार्थी उसके बाद के सभी गर्भावस्था मामलों में सकारात्मक रहेगा और इसी तरह शिशु बाल पंजीकरण पृष्ठ पर HbIg फील्ड अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। एक बार जब पॉजिटिव आ गई है, तो वो हमेशा के लिए वो पॉजिटिव रहेगी। ई PG2 पृष्ठ पर यदि हेपेटाइटिस बी का चयन नहीं किया गया है, तो HbSAg परीक्षण नहीं हुआ है, तो HbSAg परीक्षण की तारीख और परिणाम फील्ड फ्रीज कर दिए जाएंगे और अपडेट नहीं किए जा सकते हैं। इसी प्रकार HbIg फील्ड भी शिशु बाल पंजीकरण पृष्ठ पर फ्रीज रहेगी और गैर अनिवार्य फील्ड के रूप में काम करेगी। तो अगर एक बार HbSAg परीक्षण नहीं हुआ है, तो आपको उसमें दिखेगा ही नहीं। यदि PG2 पृष्ठ पर HbSAg परीक्षण का चयन किया गया है, लेकिन परिणाम नेगेटिव के रूप में सहेजा गया है, तो शिशु बाल पंजीकरण पृष्ठ पर HbIg फील्ड अनिवार्य नहीं होगा, किसी भी अद्यतनीकरण के लिए फ्रीज रहेगा, क्योंकि वो तो नेगेटिव है। सीधे बच्चे के पंजीकरण के मामले में जहां मां बच्चा किसी RCH मां से जुड़ा नहीं है, उस स्थिति में HbIg फील्ड गैर अनिवार्य होगा, लेकिन डेटा उपलब्ध होने पर उपयोगकर्ता फील्ड को अपडेट कर सकता है। जैसे सीधे कभी-कभी सीधे हम बाल पंजीयन करते हैं, उस स्थिति में माँ बच्चा RCH पे जुड़े नहीं है, तो भी ये फील्ड गैर अनिवार्य रहेगा, लेकिन डेटा उपलब्ध होने पर आप उसको अपडेट कर सकते हैं। ऐसे मामले में जहां उपयोगकर्ता ने EDD के अनुसार HbSAg तिथि दर्ज की है और बाद में डिलीवरी तिथि दर्ज करने जा रहा है, जो EDD से पहले आती है, तो एप्लीकेशन उस डिलीवरी तिथि को दर्ज करने की अनुमति नहीं देगा। इस परिदृश्य में उपयोगकर्ता को मदर डिलीवरी पेज पर डिलीवरी तिथि दर्ज करने के लिए पहले डेट ऑफ डिलीवरी के अनुसार HB2AG तिथि बदलने की आवश्यकता होगी। इसको ध्यान दीजिए आप। ऐसे मामले में जहां उपयोगकर्ता ने EDD के अनुसार HbSAg तिथि दर्ज की है और बाद में डिलीवरी तिथि दर्ज करने जा रहा है, जो EDD के पहले आती है,
तो एप्लीकेशन उस डिलीवरी तिथि को दर्ज करने की अनुमति नहीं देगा। इस परिदृश्य में उपयोगकर्ता को मदर डिलीवरी पेज पर डिलीवरी तिथि दर्ज करने से पहले डेट ऑफ डिलीवरी के अनुसार एचबीएस एजी तिथि बदलने की आवश्यकता होगी। मैं यह सत्यापनों के अलावा यदि एचबीएस एजी एचबीआईजी अपडेट नहीं किया गया है, तो चाइल्ड ट्रैकिंग पेज सहित प्रत्येक सेवा पृष्ठ पर एचबीएस एजी एचबीआईजी विवरण भरने के लिए एक मैसेज पॉपअप देगा और उपयोगकर्ता को पीजी2 चाइल्ड पंजीकरण पृष्ठ पर जाने के लिए बाध्य किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक अलर्ट भी आपको देगा कि भाई आप जो है पहले इसको अपडेट कर दें। तो इस प्रकार जो है एचबीएस एजी एंड एचबीआईजी का पूरा डिटेल आरसीएच पोर्टल पर आप एंट्री और ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो ये एक अनिवार्य फील्ड जोड़ा गया है जहां आप जा करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह के समस्त जानकारी के लिए आप स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों की जानकारी के लिए आप इस चैनल में बने रहिए। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।